अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान की नई तजावीज़ पर अदम इत्मीनान का इजहार। कहते हैं ईरान ऐसी चीजें मांग रहा है जिससे मुझे इत्तफाक नहीं, सूरत हाल पर खुश नहीं। चाहते हैं ईरान के पास से एटमी हथियार ना हो। ईरान की मौजूदा क़यादत कंफ्यूज है, उनमें कोई कुछ कहता है कोई कुछ। ईरानियों को पता ही नहीं उनकी क़यादत किसके पास है। फ्लोरिडा में तकरीब से खिताब में बोले, ऐसा नहीं करेंगे कि ईरान जंग से जल्दी निकल जाए और मुश्किल दोबारा से खड़ी हो जाए। आबने हुर्मुज़ में तेल से भरे 400 बहरी जहाज खड़े हैं। ये जहाज वहां से निकल आए तो ईंधन की कीमतें बहुत कम हो जाएंगी। अमरीकी सदर ने शिकवा किया कि हमें इस जंग में नेटो से कोई मदद नहीं मिली, हालांकि हमने उन पर खरबों डॉलर्स खर्च किए। ईरान के खिलाफ जंग मुकम्मल हक में नहीं हूं और इस मामले पर हमारे पास दो ही रास्ते हैं, ईरान को तबाह कर दें या मुआहिदा कर लें। अमरीकी सदर का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब, कहा ईरान की तबाही मेरी तरजीह नहीं, इंसानी बुनियादों पर ऐसा नहीं करना चाहते। तेहरान मुआहिदे के लिए बेताबी है लेकिन यकीन नहीं वो मुआहिदे तक पहुंच पाएंगे। हम ईरान को अपनी हतमी तजावीज़ दे चुके। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की बहुत इज्जत करता हूँ। ईरान की सिफारती कोशिशों में तेजी। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का एक ही रोज़ में 6 ममालिक से रब्ता। कतर, तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र, इराक और आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारिजा से गुफ्तगू। ईरान के नए मंसूबे से आगाह किया, कहा तेहरान पायदार जंगबंदी और आबने हुर्मुज़ की बहाली के लिए संजीदा है। कशीदगी में कमी के लिए अमरीकी मुतालबात में लचक ज़रूरी है। अपने बयान में कहा ईरान अमरीका के साथ सिफारतकारी के लिए तैयार है। वाशिंगटन को अपनी धमकी में जुबान और तौसी पसंदाना पॉलिसी तर्क करना होगी। नेतन्याहू का खेल अमेरिका को 100 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचा चुका। पेंटागन झूठ बोल रहा है। ईरान जंग की लागत बताई गई रकम से 4 गुना ज्यादा है। इजराइल फर्स्ट का हमेशा मतलब अमेरिका लास्ट ही होता है। दुश्मनों के खिलाफ मुआशी महाज पर जदोजहद भी नागुज़ीर है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का बयान, कहा मुल्क को अपने दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए मुआशी मैदान में भी लड़ना होगा। ईरान ने फौजी महाज पर दुनिया को अपनी तरक्की और बरतरी दिखा दी। अब मुआशी और सकाफती जहाद के मरहले में भी दुश्मनों को नाकाम बनाना ज़रूरी है। आवाम मकामी तौर पर तैयार मसनूआत के इस्तेमाल को तरजीह दें। कारोबारी अफराद मुलाजमीन को नौकरियों से ना निकालें। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी अमरीकी फौजी कार्रवाइयों का तसलसल है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है सब्र तहम्मुल और मफाहमत का मुज़ाहरा किया। दुनिया ने ईरान के सब्र और मफाहमत को देखा। ये जाबिराना रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। ईरानी चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसिनी कहते हैं दबाव और जबर की बुनियाद पर मुज़ाकरात हरगिज़ कबूल नहीं। इस पर हुकूमत के तमाम जिम्मेदार मुत्तफ़िक हैं। हम मुज़ाकरात का खैर मकदम करते हैं लेकिन मुसल्लत करदा शराइत पर नहीं। ईरान के साथ मुसल्लह कशीदगी खत्म हो गई। ट्रंप का कांग्रेस को खत, कहा 28 फरवरी 2026 को शुरू होने वाली कशीदगी अब मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई है। 7 अप्रैल को 2 हफ्तों की जंग बंदी का हुक्म दिया गया था, बाद में मजीद तौसी की गई। जंग बंदी के बाद से कोई झड़प नहीं हुई। इस सूरत हाल में कांग्रेस से 60 रोज के अंदर मंजूरी लेने की शर्त अब लागू नहीं होती। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अमरीकी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। खत स्पीकर कांग्रेस माइक जॉनसन और सेनेट के सदर चक क्रॉसली को इरसाल कर दिया गया। आबना हुर्मुज़ पर अमरीकी नाकाबंदी से ईरान को 4.8 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। अमरीकी खबरसां इदारे एक्सियोस की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट में पेंटागन हुकाम के हवाले से बताया गया अमरीकी फौज ने अब तक ईरान का तेल और दीगर सामान ले जाने वाले 40 से जायद बहरी जहाज़ों का रुख मोड़ दिया है। 31 ऑयल टैंकर्स खलीज में फंसे हुए हैं जिनमें तकरीबन 5 करोड़ 30 लाख बैरल तेल मौजूद है। ईरान के 2 जहाज़ों को तहवील में भी लिया जा चुका है। ज़राए के मुताबिक ज़मीनी ज़ख़ीरा गाहों की गुंजाइश खत्म होने के बायस ईरान को मुश्किलात का सामना है। अमरीका ने मशरिक़ वस्ता के इत्तेहादियों को असलहा और फौजी आलात फ़रोख्त करने की मंजूरी दे दी। कतर, कुवैत, मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल को मज़ीद असलहा और फौजी आलात फ़रोख्त किए जाएंगे। असलहे की मालियत 8 अरब 60 करोड़ डॉलर बनती है। अमरीकी महकमा ख़ारजा ने कुवैत को 2.5 अरब डॉलर का बैटल कमांड सिस्टम और मुतल्लिका आलात फ़रोख्त करने की मंजूरी थी। इसराइल को भी 99 करोड़ 24 लाख डॉलर के एडवांस प्रेसिजन किल वेपन
ویپن سسٹم فروخت، جبکہ قطر کو 4 ارب 1 کروڑ ڈالر کے پیٹریوٹ میزائل، متحدہ عرب امارات کو 14 کروڑ 76 لاکھ ڈالر کے ایڈوانس پریسیژن کل ویپن بیچنے کی بھی منظوری دے دی۔ امریکہ نے مشرق وسطی کے اتحادیوں کو اسلحہ اور فوجی آلات فروخت کرنے کی منظوری دے دی۔ قطر، کویت، متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کو مزید اسلحہ اور فوجی آلات فروخت کیے جائیں گے۔ اسلحے کی مالیت 8 ارب 60 کروڑ ڈالر بنتی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کویت کو 2.5 ارب ڈالر کا بیٹل کمانڈ سسٹم اور متعلقہ آلات فروخت کر دیے۔ امریکہ کے ایران جنگ میں اسلحے کے ذخائر تیزی سے ختم ہو رہے ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری دورہ چین مکمل کر کے وطن واپس پہنچ کے ثانیہ ایئرپورٹ پر کمیونسٹ پارٹی کے سینئر رہنما وانگ چیانگ نے الوداع کیا۔ پاکستان اور چین میں تعمیراتی مشینری، صحت اور میڈیکل ٹیکنالوجی سے متعلق معاہدوں پر دستخط۔ سینیٹر سلیم مانوی والا اور نائب صدر سینی گروپ اور چیئرمین نے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے۔ دونوں ملکوں میں مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدے پر دستخط کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ پاک چین 75 سالہ دوستی پر مبنی دستاویزی فلم دکھائی گئی۔ دونوں ملکوں میں سہ فریقی تعاون سے سی پیک سے متعلق تعمیراتی مشینری اور آلات کی فراہمی کو فروغ حاصل ہوگا۔ اسلام آباد میں 3 روزہ تبلیغی اجتماع جاری۔ وفاقی وزیر داخلہ کا جامعہ ابو القاسم تبلیغی مرکز اسلام آباد کا دورہ۔ محسن نقوی کے اسلام آباد تبلیغی مرکز کے اکابرین سے ملاقات۔ اسلام آباد مذاکرات کے دوران اجتماع ملتوی کرنے پر منتظمین کا شکریہ ادا کیا۔ تبلیغی اجتماع کے لیے سیکیورٹی اور دیگر انتظامات سے بھی آگاہ کیا۔ کہا تبلیغی اجتماع کے لیے مؤثر سیکیورٹی ٹریفک پلان ترتیب دیا گیا ہے۔ تبلیغی اجتماع کے منتظمین کو پولیس لائنز میں خصوصی لیکچر کے لیے مدعو کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے گجرانوالہ ماس ٹرانزٹ سسٹم کے ڈیزائن کی منظوری دے دی۔ ہر علاقے کو فیڈر بس کے ذریعے میٹرو ٹرین سے منسلک کرنے کا حکم۔ 26 لاکھ مسافروں کے سفر کی گنجائش کے لیے ماس ٹرانزٹ سسٹم قائم ہوگا۔ گکھڑ تا ایمن آباد 31.5 کلومیٹر طویل گجرانوالہ ماس ٹرانزٹ سسٹم کی تکمیل کے لیے 12 ماہ کی مدت مقرر۔ ماس ٹرانزٹ سسٹم میں 24 اسٹیشن بنیں گے، 2 انڈر گراؤنڈ ہوں گے۔ مریم نواز نے کہا ماس ٹرانزٹ سسٹم بننے سے شہر کا ٹرانسپورٹ کلچر بدل جائے گا۔ گجرانوالہ کے شہریوں کے لیے شاندار ٹرانسپورٹ سسٹم کا تحفہ دیں گے۔ سندھ بھر میں شدید گرمی اور ہیٹ ویو کا الرٹ جاری۔ وسطی اور بالائی سندھ میں کل تک ہیٹ ویو برقرار رہے گی۔ نواب شاہ، جام شورو، دادو اور خیرپور سمیت کئی اضلاع میں پارہ 4 سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہنے کی توقع۔ لاہور سمیت پنجاب کے دیگر اضلاع میں آج سے 4 مئی تک وقفے سے بادل برسنے کا امکان۔ خیبر پختونخوا کے بالائی اور وسطی اضلاع میں آج سے 4 مئی تک بارش کی پیشگوئی۔ امریکی وزیر جنگ کا جرمنی سے 5000 فوجیوں کے انخلاء کا حکم۔ عمل 6 سے 12 ماہ میں مکمل ہوگا۔ خبر ایجنسی کے مطابق یہ فیصلہ بظاہر ایران جنگ پر یورپ سے بڑھتے اختلافات کے تناظر میں کیا گیا۔ جرمن چانسلر نے ایران جنگ پر امریکہ پر کڑی تنقید کی تھی۔